Hi children, how are you? Welcome to this video class. थोड़ी धरती पाँव स्पष्टीकरण हो रहा है। चलिए पाठ में थोड़ी धरती पाँव। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। तुम्हारे पास जो धरती हो वह थोड़ी हो, लेकिन तुम अपने मेहनत से वह छोटी सी क्यारी को महका सकती हो। महकना का मतलब अच्छी अच्छी खुशबू आने जैसा बना सकती हो। अगर तुम्हारे पास खेती करने योग्य ज़मीन हो, जगह हो, वह दहका सकते हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। दहकने का मतलब जब पीली होकर फसल पक जाती है तो वह दूर से हमें आग के समान दहकती हुई नज़र आती है। इसका मतलब है दूर से देखने से पीले रंग के फसल उस तरह दिखाई दे रहा है। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। इस पद्य से संबंधित कठिन शब्द देखेंगे बच्चे। छोटी स्मॉल, छोटी स्मॉल, क्यारी फ्लावर बेड, क्यारी फ्लावर बेड, महक फ्रैग्रेंस, महक फ्रैग्रेंस। फ्लावर बेड का मतलब है ज़्यादा फ्लावर्स है, वहाँ ज़्यादा फ्लावर्स है तो फ्रैग्रेंस अच्छी तरह आता है ना। खेती फार्मिंग, खेती फार्मिंग, फसल क्रॉप, फसल क्रॉप, दहक फ्लेम, दहक फ्लेम। इस पद्य से संबंधित भाव देखेंगे बच्चे। तुम्हारे पास थोड़ी सी धरती हो, लेकिन तुम अपने मेहनत से वह छोटी सी क्यारी को महका सकती हो। अगर तुम्हारे पास खेती करने योग्य ज़मीन हो जिसमें पीली होकर पकी हुई फसल दम दम जैसा दमका सकते हो। अगले पद्य देखेंगे। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। इस पद्य से संबंधित भाव क्या है कि कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि आधुनिक युग में ऐसा वातावरण बन गया है, पूरा वातावरण प्रदूषित बन गया है। कैसा बन गया है वातावरण? प्रदूषित बन गया है। लेकिन तुम जहाँ रहते हो, जहाँ पर आप अपना बाग बगीचा बनाए हो, वहाँ पर उस बगीचे की हरियाली में चौपाए घूमने के लिए आएंगे। जहाँ पर आप बगीचे बनाए वहाँ चौपाए घूमने के लिए आएंगे। चौपाए का मतलब है चार पैरों वाले, चार पैरों पर चलते हैं ना जानवर, बहुत शांत होकर वहाँ आपके बगीचे में घूम रहा है। उस आंगन रूपी बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट भी होगी, क्योंकि उस आंगन में पक्षियों की चहचहाहट कैसे होगी? क्योंकि उस आंगन में वहाँ बगीचा होगा, बगीचे में उस गार्डन में पेड़ों पर आकर पक्षियाँ बहुत खुश होकर इधर उधर घूम रहे हैं और इधर उधर घूमते हुए ऐसा चिल्लाएंगे। वहाँ सहन का इधर सहन का मतलब है हो सकता है कहीं सहन, सहन का मतलब है
आंगन, हमारे घर के पास, हमारे घर के आगे या पीछे थोड़ा सा खाली जगह रहता है ना, वही है आंगन। इधर सहन का मतलब है आंगन। कठिन शब्द देखेंगे इस पद से संबंधित। कहीं, समवेयर, कहीं, समवेयर, शांत, पीसफुल, शांत, पीसफुल, चौपाए, फोर लेग्ड एनिमल, चौपाए, फोर लेग्ड एनिमल, घूमना, टू रोम, घूमना, टू रोम, सहन, आंगन, सहन, आंगन, झूमना, टू स्विंग, झूमना, टू स्विंग। वहाँ चौपाए घूमने के लिए आएंगे, पक्षी झूमने के लिए आएंगे। कहाँ? आप जहाँ पर आप अपना बगीचा बनाते हैं वहाँ। इस पदे से संबंधित भाव देखेंगे बच्चे। जहाँ पर आप अपना बाग बगीचा बनाए हो, वहाँ पर उस बगीचे की हरियाली में चौपाए घूमने के लिए आएंगे। उस आंगन में पक्षी बहुत खुश होकर झूमेंगे। बच्चे, इन दो पद्यों को पढ़िए और भाव, कठिन शब्दों को लिखिए, भाव समझने के लिए कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।